people raised slogans of Khalistan Zindabad as SAD. Maan faction leader Simranjeet Singh Maan reached the Golden Temple on the 41st anniversary of Operation Blue Star and also the death anniversary of Jarnail Singh Bhindranwala, who was killed during the operation. Take a look. On from 1st to the 10th of June 1984. Let me quickly go across to my colleague Mohit Malhotra, who joins me over the phone line with more details on the same. Mohit, exactly हुआ क्या यहाँ पे? खालिस्तान जिंदाबाद के slogans raise किए गए as soon as Simranjeet Singh Maan reached the Golden Temple. Take us through all the details. देखिए, आज ऑपरेशन ब्लू स्टार की एनिवर्सरी है और इसी को लेकर गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ये हर साल ये अरदास का एक प्रोग्राम होता है और अरदास के बाद जो अकाल तख्त के जत्थेदार हैं वो सिख कौम को संबोधित करते हैं, अपनी एक स्पीच देते हैं और उसी दौरान ये पूरा का पूरा माहौल है जो ये तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि वहां पर सिमरनजीत सिंह मान जो कि एक्स एमपी हैं संगरूर से और खुद को बड़ा खालिस्तान का वो सपोर्टर बताते हैं, वो पहुंचे थे। तो उनके सपोर्टर्स ने वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। कुछ समय के लिए वहां पर काफी टेंशन का माहौल हो गया था, लेकिन फिलहाल वहां पर शांति बताई जा रही है और जो पूरा का पूरा जो अरदास का कार्यक्रम है जो हर साल जो ब्लू स्टार ऑपरेशन की एनिवर्सरी के मौके पर होता है वो अभी भी वहां पर जारी है, लेकिन वहां सिर्फ नारे लगाए गए और किसी तरह से कोई भी ऐसी हैपनिंग वहां पर नहीं देखी गई। क्या ये मोहित, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं, क्या ये पहले से ही प्लान किया गया था या ये एकदम अचानक ही हुआ, एंटिसिपेटेड नहीं था? देखिए, हर साल ये ब्लू स्टार ऑपरेशन की जब एनिवर्सरी पे ये जो प्रोग्राम होता है अरदास का वहां पर अकाल तख्त साहिब पर, तो इससे पहले अकाल तख्त की तरफ से और कई और सिख ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से एक अपील जारी की जाती है कि वहां पर जो लोग पहुंचे वो किसी भी तरह की नारेबाजी ना करें और ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम हो रहा है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए लोगों की याद में हो रहा है। उनको एक रिलीजियस अरदास का ये कार्यक्रम है, वहां पर ऐसी नारेबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वहां पर कुछ अलग अलग जो रेडिकल्स ग्रुप हैं उनसे जुड़े जो लोग हैं वो पहुंच जाते हैं और अक्सर वहां पर इस तरह से खालिस्तान के सपोर्ट में नारे लगते रहते हैं। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे वहां पर दिखाई देते हैं, लोग अपने हाथों में भिंडरावाले के पोस्टर लेकर आते हैं। तो ये वहां पर एक अभी भी कई ऐसे सिख ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो खालिस्तान के सपोर्ट में है, वहां पर ये लोग पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से नारेबाजी होना वहां पर काफी कॉमन है और इस बार भी वही सब कुछ दिखाई दिया है। हालांकि जो अकाल तख्त के जत्थेदार हैं कुलदीप सिंह गरगज, उन्होंने अपनी जो स्पीच देनी है सिख कौम के लिए उसको लेकर थोड़ा सा वहां पर कंट्रोवर्सी है, थोड़ा विवाद है, क्योंकि कई सिख ऑर्गेनाइजेशंस का ये कहना है कि वो कुलदीप सिंह को अपना जत्थेदार नहीं मानते, अकाल तख्त का जत्थेदार नहीं मानते और उन्हें इस मौके पर अपनी स्पीच नहीं देनी चाहिए। तो इसको लेकर भी वहां पर नारेबाजी की आशंका है। लेकिन ये जो पोस्टर्स आप देख रहे हैं, जिस तरह से पोस्टर्स हाथ में लेकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, वो अक्सर वहां पर लगते रहते हैं जब भी जो वहां पर खालिस्तान सपोर्टर्स जो रेडिकल ग्रुप से जुड़े लोग पहुंचते हैं, तो इस तरह से वो नारेबाजी करते रहते हैं। क्या मौके पर मौजूद पुलिस या प्रशासन ने इन खालिस्तानी नारों पर किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन लिया? देखिए, जो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हो रहा है ये अकाल तख्त साहिब पर हो रहा है और वहाँ ये गोल्डन टेम्पल का जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर है, तो वहां पर पुलिस आमतौर पे नहीं जाती है, कोई तैनाती नहीं होती है। सिर्फ सिविल ड्रेस में वहां पर पंजाब पुलिस को डिप्लॉय किया जाता है कि कोई भी ऐसी वहां पर अगर कोई टकराव की स्थिति बने। कई बार वहां पर कुछ अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनमें एक तरह से टकराव की, लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है, तो वहां पर पुलिस तो जरूर डिप्लॉय रहती है। लेकिन अक्सर मैं जैसे आपको बता रहा था कि हर साल इसी तरह से हम देखते हैं कि वहां पर खालिस्तान के सपोर्ट में नारेबाजी होती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर पुलिस सीधे तौर पे कोई एक्शन ले, क्योंकि वहां पर लोग इस तरह से पोस्टर्स लेकर आते हैं और अपनी जो भावनाएं हैं उसको लेकर वो नारेबाजी करते रहते हैं। उनमें गुस्सा रहता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में जिस तरह से पूरा ऑपरेशन किया गया, जिसमें
अकाल तख्त साहिब पर उनका कहना है कि हमला किया गया, उसको वो लोग अभी भी याद करते हैं और इस तरह से वहां पर नारेबाजी होती रहती है। लेकिन गोल्डन टेम्पल के अंदर सिर्फ सिविल ड्रेस में कुछ पुलिस वाले तैनात रहते हैं। इसके अलावा जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, SGPC, उनकी अपनी एक टास्क फोर्स है, उससे जुड़े लोग वहां पर रहते हैं और जब भी ऐसी कोई स्थिति वहां पर बनती है, कोई टकराव की स्थिति बनती है, तो वो लोग बीच में पूरे हालात को संभालने की कोशिश करते हैं। Thank you very much for joining me with all of those important insights. Let me quickly go across to Anila Singh, BJP leader. Very warm welcome to you. Khalistan Zindabad slogans raised not on foreign soils, not in a fringe protest, but right in the heart of Amritsar. Anil, inside the Golden Temple complex under tight security, the question is, what's really emboldening these people, Anila? My round to all. And this is very unfortunate. When some people, with their alleged aspirations, they try to abuse such a religious, such a pious place by raising the slogans, this shows the law and order condition of the state. Because Amritsar itself is a very, very sensitive place. And that too near the Golden Temple. So this shows the failure of Muslims law and order situation and what others were doing as well. So this has to be answered by Mr. Maan, that why this happened. But Anila, the question here is that, who's really giving these elements the confidence to chant these separatist slogans so openly and repeatedly, year after year? This is what I'm saying. So that there are people who have agenda, anti-national agenda, and they know it very well that the majority or I can say 98% of the seats, they do not have any aspiration to get Khalistan built. But still, when slogans are being raised by the people who want to go against our nation, and Chief Minister of Aam Aadmi Party is not able to handle them, then they show the failure